पुराने ज़माने में होता है छोटी दा रिश्ता लैंड गए बड़ी पसंद आ गई, बड़ी तरह की छोटी आ गई। फरहान साहब हमारे जो अलमशहूर फरहान साहब हैं, उनकी ख्वाहिश इधर भी रहेगी, रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं दिए। अब मैं दोस्त के साथ ना कॉफी शॉप पे गया हुआ था सियालकोट में। सही है। तो मैंने कहा चले अंदर, कहते गाड़ी तो लॉक कर ले। मैं कहा लॉक है, बंद नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम पाक प्लेयर्स, मेरा नाम है सुनील। मैं जो पाक प्लेयर यूजर रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ हमाद भाई मौजूद हैं। आपने इससे पहले इनको देखा होगा, अगर नहीं देखा तो भाईजान का यूट्यूब चैनल है येस इन पाकिस्तान। बड़ी अच्छी डिटेल वीडियोस बनाते हैं। मैं खुद इनकी वीडियोस बड़े शौक से देखता हूँ और इनका शागिर्द भी हूँ कई चीज़ों में। मैं फॉलो करता रहता हूँ कि किस तरह ये गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स ऑर्डर करते हैं और डिफरेंट गैजेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, बिकॉज मुझे गैजेट्स का खुद बहुत शौक है। ऑल्दो खाली मैं देखता हूँ और ये ख़रीदते हैं, तो मैं इनके थ्रू इन्जॉय कर रहा हूँ गैजेट्स को। तो अगर आपने भी देखने तो आप इन्जॉय करने के लिए इनके चैनल को लाइक कर सकते हैं, नीचे मैं लिंक लगा दूंगा, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं रिव्यू को। माद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। सर एक तो मैंने ये देखा है कि आपको जो है ना नए से नए पंगे लेने का शौक है और आप वो जिसे कहते हैं ना फर्स्ट मूवर वाले लोग हैं। आप ये नहीं करते कि यार सारे ले लें फिर मैं कर लवांगा। सो आपकी गाड़ियों की जर्नी में देख रहा था, आपने ई-ट्रॉन ली, फिर आपने वेजल का जो इम्पोर्टेड HRV का इम्पोर्टेड वर्जन वेजल हाइब्रिड है वो ली। तो डिफरेंट गाड़ियाँ आप लेते रहते हैं और इस दफ़ा आप जो गाड़ी लेकर आए हैं वो भी सबसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले यूजर्स को मेक, मॉडल और वेरिएंट बता दें आज की रिव्यू का। ये है Hyundai की इलेक्ट्रिक कार है, इसका नाम है Hyundai Ioniq 6। ठीक है सर। और ये जो है ना 2023 मॉडल है। ठीक है। और 2024 की ये इम्पोर्ट है। इसको Hyundai निशात ने इम्पोर्ट किया है। अच्छा, Ioniq 6 है और ये अभी मेरा ख्याल है इन्होंने, जब मैंने इनका फर्स्ट लुक रिव्यू बनाया था तब इन्होंने कहा था जी हम बुकिंग करेंगे और आपको मंगा के देंगे। तो आपने कब बुक कराई थी गाड़ी? मैंने बुक कराई थी अप्रैल में, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। जस्ट ये जब आपका आया ना व्लॉग, जी मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। उसी टाइम पे मेरी वो जो थी ना जापानीज JDM डीजल, जी वो मैंने बेची थी। तो मैंने इरादा किया था मैंने ये वाली EV लेनी है, क्योंकि मुझे बेसिकली जो था ना उसकी रेंज भी अच्छी मिल रही थी। जैसे मैंने ई-ट्रॉन मैंने ऑन की हुई है पहले, जी तो ई-ट्रॉन में भी मैंने अच्छी रेंज की वजह से वो क्वार्टर 55 ली थी। तो इसमें मुझे यही था मेरा लाहौर से आलकोट का जो रूट है ना ये कवर हो जाए बस। सही है। तो आप अप्रैल से लेके अब तक क्या चला रहे थे? वैसे मैं बच्चों की स्कूल की गाड़ी चला रहा था। बच्चों की गाड़ी लुटी थी। अच्छा, तो फिर Ioniq का भी मुझे स्टोरी पता लगी कि आपने बुक कराई 5 थी, मिली 6। जी ये क्या है? मतलब ये तो पुराने ज़माने में होता है छोटी दा रिश्ता लैंड गए बड़ी पसंद आ गई, बड़ी तरह की छोटी आ गई। ये क्या स्टोरी है? ये एक हफ्ते में डिसीजन चेंज हो गया कंपनी का। तो मैंने उनसे जब वजह पूछी तो उन्होंने कहा बस आप वेट कर लें अक्टूबर तक, तो आपको ना फेसलिफ्ट वेरिएंट पे अपग्रेड कर देंगे। ठीक है। तो मैंने कहा यार इन केस तब भी मुझे आप कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है, तो तब भी अगर मैंने Ioniq 6 ही लेनी है तो मैं भी ले लेता हूँ। तो वो तो रजामंद थे ये गाड़ी देने में, उनके पास शायद स्टॉक में होगी। ठीक है। तो फिर मैंने यही गाड़ी फिर मैंने बेहतर चूज किया। और ये इसका प्राइस टैग अंदाजन कितना है? ये है 236 की। 236 की, वो इससे 10 लाख महंगी है मेरा ख्याल, राइट? नहीं, Ioniq 5 है वो इससे 10 सस्ती थी। हाँ जी। और इसकी रेंज है क्लेम कंपनी की 500 किलोमीटर, 520 और उसकी थी 450। जी। तो आपने ये 2.5 करोड़ 235 40 के अंदर और भी ऑप्शन आती थी, मतलब टेस्ला मॉडल 3 के जो लॉन्ग रेंज है वो आ जाती है। अभी आपके पास चाइनीज़ गाड़ियों का एक बाजार आने लगा है, जो कहते हैं ना रेनिंग जो है इलेक्ट्रिक कार्स, उनके किसी के बारे में सोचा? परचेज डिसीजन कैसे चला आपका? जब मैंने ये वाली गाड़ी आपका जब मैंने व्लॉग देखा था ना, जी तो उस वक्त मार्केट में ना 3 गाड़ियाँ थी जो चाइनीज तो इतनी ज्यादा तबाही नहीं थी। ठीक है। अब वो तो अब इनकी बारिश हुई है ना, दीपाल वगैरह, ये ओरा 7 सारी। उस टाइम पे अप्रैल में ना तब मेरे पास 3 ऑप्शन थी, या मैं टेस्ला ले लेता, या मर्सिडीज EQC ले लेता, ठीक है, या ये गाड़ी ले लेता। सही है। तो टेस्ला में सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस का मसला था मॉडल 3 में, ठीक है, और मॉडल S मेरे बजट से बाहर थी। सही। तो जो थी ना EQC, वो बेसिकली गाड़ी की रेंज जो थी ना वो थी तकरीबन 400-350 जी, और उसकी इस तरह की परफॉर्मेंस भी नहीं थी, ये पिक भी नहीं देती, पर इंटीरियर उसका बहुत प्यारा था और वो भी यूज्ड में थी। वो तकरीबन 6-10 हज़ार किलोमीटर चली हुई। सही है। तो एम्पोरियम मॉल गया लाहौर में ना, सही, तो वहाँ पे मैंने जब देखी ना Ioniq 5 आगे खड़ी हुई, लास्ट मैंने ये भी सोचा हुआ था मैं Ioniq 6 जो है ना लूँगा। मैंने कहा यार एक दफ़ा 5 देख लेते हैं कैसी है। तो उसमें भी एम्बियंट लाइट्स थी, इंटीरियर उसके अंदर भी सारा कुछ ये वाले फीचर्स थे। मैंने कहा यार अब लेनी है तो Ioniq 5 ही ऑर्डर करनी है। ठीक है।
तो तब ऑर्डर की, फिर उसके बाद देखा 0 मीटर भी दे रहे हैं और बजट में भी थी गाड़ी, और कह रहे थे भाई आपको अगस्त जुलाई एंड या अगस्त में हम डिलीवर भी कर देंगे। सही है। फिर मैंने ये फैसला किया था यार यही ईवी है, यही ले लेते हैं। तो ये आपका फैसला बड़ा ठीक था कि आपने जो भी फैसला किया डीलरशिप की बेसिस पे किया, वरना इंसान फंस जाता है। जी जी। अच्छा भाईजान ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में रेंज एंग्जाइटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका जो टोटल क्लेम रेंज है 500+ किलोमीटर है, और आज आप सियालकोट से आए हैं और पहले लेके भी गए हैं, तो प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है कि कितने किलोमीटर दे देगी? जब मैंने इसको फुल चार्ज किया था ना घर में निकलने से पहले सर, तब ये मुझे मीटर पे बता रही थी 485। सही है। और जब मैं आपके ऑफिस आपकी लाइफ की स्टोरी है, फॉलो योर ड्रीम्स। तो जब मैं आपके ऑफिस पहुंचा हूँ ना सर, तो उसने मुझे जितना कंज्यूम किया ना 131 किलोमीटर मेरे घर से आपके ऑफिस। सही है। तो फिर भी उसने कह ले कि मीटर पे उसने जो है ना ज्यादा ही रेंज दी है। ठीक है। एक तो ये भी है, अभी मैंने पहली बात तो ये मैंने गाड़ी की रेंज देख के ली थी ये गाड़ी, ताकि मुझे रेंज एंग्जाइटी ना हो। उसकी वजह लाहौर से सियालकोट जो है ना तकरीबन 125 किलोमीटर है। ठीक हो गया। तो ये गाड़ी मैंने इसलिए चूज की थी कि एक तो मैं 100 किलोमीटर लाहौर आके चला भी लूँ गाड़ी, खाना खाना है, शॉपिंग करनी है, किसी दोस्त की तरफ जाना है, और उतना ही यानी कि 125 में चला के वापस भी चला जाऊँ। सही है। और घर जाके भी इसको आराम से इसको चार्जिंग सेफ्टी रेंज फिर भी मौजूद हो। सो रेंज एंग्जाइटी का आपने सोल्यूशन ये निकाला कि आपकी जो रेंज है वो इतनी हो कि कम से कम आपका फिर भी एक्स्ट्रा हो। दूसरा मैं इसमें देख रहा हूँ रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी आपने फुल खिंच के रखी हुई है, ताकि ये जो रीजन कर रही है, इसमें भी 3 लेवल है। अभी तो मैं इसको 1 पैडल पे चला के आ रहा हूँ। अच्छा, 1 पैडल से बड़े मजे की चीज़ है, लोगों को नहीं पता था। 1 पैडल में होता है कि जो ही आप लिफ्ट करते हैं गाड़ी ब्रेकिंग शुरू कर देती है खुद ही, और आपकी जो एनर्जी जो है वो स्टोर होना शुरू होती है। अच्छा, ये ना 1 पैडल मुझे ना निसान नोट से पसंद है, और निसान नोट का जो ई पैडल उसको कहते हैं ना वहाँ पे, वो बहुत ही मतलब सख्त किस्म का ई पैडल है। मैं वो ई-ट्रॉन में बड़ा मिस करता था। सही है। खासकर सिटी में ई-ट्रॉन में तो बहुत सी चीज़ें मिस करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ई-ट्रॉन जो लोगों ने ली थी, वो एक तो लोगों को शुरू में फैट था कि जी ऑडी लेनी है, सस्ती लेनी है, और चूड़ियों का लोगों का जो शौक था ना उसमें ले गए थे। उसमें अगर इसको ऑप्शन से कंपेयर करें, खूबसूरती से कंपेयर करें, दिस कार इज वे अबव। बेसिकली चाइनीज जो है ना, चाहे मोबाइलों में है चाहे गाड़ियों में है, वो जब इतने फीचर्स देते हैं ना कि हर बंदे ने, अब ई-ट्रॉन ने भी जिसने लेनी है ना उसने भी फीचर्स डिमांड करने हैं। सही है। क्योंकि वो आपको रडार भी दे देते हैं, आपको एम्बिएंट लाइट्स भी दे देते हैं, वो मैसाजिंग सीट्स भी ओरा 7 में जैसे आ गई हैं, तो आपको सब कुछ दे रहे हैं, जो कि आपने 10 करोड़ की गाड़ी में लेना है ना, वो आपको कहते हैं यार आप 1.5 वाली में ले लो। अच्छा, इस गाड़ी की वैसे ओवरऑल अगर खूबसूरती देखें, इंटीरियर तो बहुत ही खूबसूरत है, और होंडाई की मैं देखता कि जो डिजाइन लैंग्वेज है ना वो तमाम गाड़ियों में अक्रॉस मॉडल बड़ी कॉमन है। अगर हम इसको देखें तो होंडाई की कई गाड़ियों के अंदर ऐसा ही है। ये खाली जो स्क्रीन है ना, ये मर्सिडीज से इंस्पायर्ड मुझे लगती है, उनकी जो नई सीरीज है ना उनमें सब में ये आती है। बाकी ये सारे स्विचेस जो हैं, अगर आप इनके उसमें आजकल स्टार एक्स है मेरा ख्याल होंडाई का, स्टारी है, उसके अंदर बैठा था मैं पिछले दिनों भी सऊदीया जाना हुआ, तो वहाँ पे भी ऐसे स्विच थे, स्टीयरिंग पे भी ऐसे थे। तो काफी चीजें इन्होंने कॉमन कर दी हुई हैं। और इस गाड़ी की जो आउटर लुक है, खास तौर पे मैं देखता कि ये दूर से जाते हुए आपको पता लगता है कि सोनाटा की कजन है या कोई रिश्तेदार है, और कहीं ना कहीं से इसका ताल्लुक पोर्शे के खानदान से भी इन्होंने बनाया है। क्योंकि खासतौर जो पिछला स्पॉइलर है, साइड से आप देखें ना कभी रूफ को खोल के, तो वो 1 2 3 ऐसा लगता है 3 स्पॉइलर है। तो मैंने जो याद है इसका, आई होप इसलिए इन्होंने इसका रूफ भी जो है ना ये छोटा बनाया होगा, जस्ट वो लुक देने के लिए। बड़ी खूबसूरत है। मैंने इसका फर्स्ट लुक किया था, मुझे याद है मैं काफी देर इसको साइड से बैठ के देखता था कि ये कितनी खूबसूरत गाड़ी है, क्योंकि पिछले स्पॉइलर, देन डिग्गी की यू शेप, और पीछे वाली जो शेप है खासतौर पे मुझे लगता है कि इंस्पायर्ड फ्रॉम पोर्शे है। आई डोंट नो आपने इसको इस तरह देखा है कि नहीं देखा। अब मैं वैसे इसको अपने दिमाग में ना इसको जस्ट स्पोर्ट्स कार ही कहता हूँ। यानी कि ये आम बंदा जब देखता है ना, जिसको ये भी नहीं पता कि ये ईवी है या hyundai की है, वो यही कहते हैं यार स्पोर्ट्स कार जा रही है। अच्छा जी, तो इसकी अब हमने बताया कि रेंज तकरीबन 500 किलोमीटर है। चार्जिंग टाइम कितना? ये इसके 77 किलोवाट्स की बैटरी है। ठीक है। और मैंने क्योंकि घर में लगवाया हुआ है फास्ट चार्जर। ठीक है। कितने किलोवाट वाला? 11। तो तकरीबन 7 घंटे में करेगा? नहीं, 8-9 घंटे। आप वो निकाल दें 8 घंटे। मैं 0 से बता रहा हूँ। ठीक है जी जी। और जो इंडस्ट्रियल चार्जर है वो सियालकोट में है कोई? अभी कैंट में एक लग रहा है, ये वाला BMW नहीं, दीवान वाला। जी जी। वो हमारे जो मेन कैंट है ना, सही है, हैस्कोल पे उधर लगा रहे हैं एक, अभी एक्टिव नहीं हुआ, होने वाला है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में, एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ, कि इलेक्ट्रिक इम्पेडिमेंट जो है, इलेक्ट्रिक पॉलिसी जो थी उसको इम्प्लीमेंट किया गया, सही किया गया, नहीं सही किया गया, और अब आम तक ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ी पहुँचनी है, आप जैसे खवास से निकल के हमारे वहाँ तक कैसे आएगी? देखिए मैं बात बताता हूँ, पाकिस्तान में जो है ना, जिसने भी ईवी लेनी है ना, उसके पास घर में 1 या 2 लाजमी पेट्रोल गाड़ियाँ लाजमी होंगी।
अब हमारे पास फैमिली कार जो है ना वो है कार्निवल है, सही है, ठीक है, और एक गाड़ी BRV है हमारी, ठीक है। सो यू आर एग्रीइंग कि इट कैन नॉट बी फर्स्ट कार ऑफ एनीबॉडी? कभी भी नहीं, कभी उसकी रीजन क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है, अभी गुलबर्ग में आई थिंक आपको इतने चार्जर, एक ही चार्जर होगा, वो भी पीछे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। मैंने इसलिए सियालकोट का पूछा, मैं उन लोगों के लिए जो अरबाब इख्तियार हैं, लोग हैं, मैं नेटवर्क इफेक्ट के लिए बात करने की कोशिश करता हूँ, शायद कोई सुन ले साड़ी भी। तो लाहौर के अंदर सर जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, एक तो फैल रोड पे है, हाँ जी, एक एम्पोरियम मॉल के अंदर है, एक पैकेजेस मॉल के अंदर है, एक एक्सपो सेंटर है, एक मेट्रो की पार्किंग में। गुलबर्ग जैसे एरिया में भी कोई नहीं है। बेसिकली ये ना जो भी EV लेते हैं ना, अभी तक जहाँ तक मेरा अपना जाती ख्याल है, ये एक प्राइवेट कार है हर एक। इट्स अ फैशन है अभी, मुझे लगता है उसके घर में सोलर भी लगा होगा और वो गाड़ी भी खुद ही चार्ज करता होगा और वो भी फ्री करता होगा, ऐसा ही है? जी, मैंने जब से अपनी पर्सनल गाड़ी ली है ना, जब से मैं अपना पापा के साथ फैक्ट्री ज्वाइन की है, तो मैंने हमेशा अपने साथ ना अपनी गाड़ी रखी है। ठीक है। तो वो मेरी स्पेस के अंदर जो है ना, मैं मुख्तलिफ पंगे लेता रहता हूँ। जैसे मैं 500 थी, 500 से मैं आया निसान नोट पे, वो फ्लडेड कार निकल आई, सही है, उसने खर्चा भी बहुत कराया। फिर मैं इंस्पेक्शन ऑक्शन शीट वेरीफाई नहीं कराई थी ना पाक में? पता ही नहीं था ऑक्शन शीट का, था सुना बड़ा था। अच्छा जी जी, चलिए हमने निकाल दी। अगर कोई भी ले रहा हो, जब देखिए बीच में मुफ्त की इंटीग्रेशन करा दी भाईजान, कमाल आदमी है। सो अगर कोई भी जापानी गाड़ी आप ले रहे हैं तो उसकी ऑक्शन शीट वेरीफाई करा सकते हैं, कुछ नहीं चाहिए, अगले से सिर्फ चेसिस नंबर लाएं। सेल्फ चेकआउट है, मैंने मैसेज करने की भी कोई लोड नहीं, सेल्फ चेकआउट करके आप चेक कर सकते हैं ऑक्शन शीट और आप बच सकते हैं। अच्छा, जो फ्लडेड निकल आई फिर मैंने ली किया स्पोर्टेज। सही है। और किया स्पोर्टेज मैंने यही सोचा हुआ था, मैंने जब मैं ले रहा था ना, मैंने घर में तब बताया था इसके बाद मैंने ई-ट्रॉन लेनी है। चाहिए। तो जब स्पोर्टेज भी, क्योंकि मैं यही देख रहा था कि उसकी मतलब अब निसान नोट में जो वही नशा आ गया था पिक का, उसकी पिक ही बहुत अच्छी थी। स्पोर्टेज वो 11-12 सेकंड्स में 100 करती है। मुझे वो जब होता ना ट्रैफिक में आप फंसे हुए हैं या बहुत ही कोई कंजेस्टेड एरिया, वहां से आपने बस निकलना है, सही है, तो आपको एक परफॉर्मेंस देती है कोई कार चाहिए। वैसे आप तेज नहीं जाते, लेकिन आपको ये कभी निकालनी है तो फिर बेहतरीन। वो जब आप स्पोर्टेज के एक्सीलरेटर पे पाँव रखते थे, वो 2 दफा सोचती थी, फिर आपको पूछती थी चलना है, ऐसे रखते होगे तो लिबर्टी गोल चक्कर जाकर उन्हें याद आता किसी ने पैर देता। ठीक है। तो फिर मैंने ई-ट्रॉन पे आया, स्पोर्टेज भी मैंने 6000 किलोमीटर चलाई, फिर ई-ट्रॉन पे आया, फिर उसके बाद वेजल, फिर अब ये गाड़ी है। चाहिए। तो ये मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि 1-1.5 साल भी चलानी है ये गाड़ी। अच्छा, इसकी डीलरशिप सियालकोट में से है? क्योंकि अगर आपको सर्विस वगैरह चाहिए होगी आपको दफा लाहौर आना पड़ेगा। नहीं, सियालकोट में है। अब वहाँ से भी जो EVs है ना बुक करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने लाहौर से कराई थी? मैंने लाहौर से कराई थी। सियालकोट में तब अलाउ ही नहीं था शायद उनको, या कंपनी ने उनको तब स्पेस ही नहीं दी थी। तो अब शायद वो जो है ना, ये शायद वाली बात नहीं है। सही है। तो अब ये कंफर्म है कि सियालकोट में भी आप आयोनिक 5 और आयोनिक 6 जो है ना वो ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ पे वो सर्विस भी देंगे वो। अच्छा, आप थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड आदमी है, इसलिए आपसे सवाल बोले थे। आपने इसके पार्ट्स के बारे में, अवेलेबिलिटी के बारे में भी कोई रिसर्च की थी कि खुदा ना खास्ता देखें पाकिस्तान में हम जा रहे हैं, बत्ती लग जाए, कुछ हो जाए, तो पार्ट रेडीली अवेलेबल हैं कि उसके लिए फिर एक लंबी वेट लिस्ट है, प्राइसेस कैसी हैं? जहाँ तक मेरी रिसर्च है, मैंने पहले जब गाड़ी निकाली ना बाहर एम्पोरियम मॉल से, तो मैंने उनसे पूछा नेक्स्ट सर्विस के लिए कब आना है। सही है। तो वो मेरा मुंह देख रहे थे। अच्छा। तो मैंने कहा उन्होंने उनको आपने बताया था मैं ऑडी ओनर हूँ, ऑडी में इलेक्ट्रिक गाड़ी की भी सर्विस के लिए आना पड़ता है और 1000 रुपए देने पड़ते हैं। तो कह रहे थे 10,000 किलोमीटर के बाद आपको वैसे ही आना होगा हमारे पास कि आपके ब्रेक पैड्स वगैरह चेक करेंगे गाड़ी के। तो मैंने कहा जनरल मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर अपडेट और इन चीज़ों के लिए, मतलब आपकी बात है, कोई कंपनी को गाड़ी बेचती है, वो कस्टमर तो ना गवाती है, दोबारा कॉल करती है किसी तरीके उसकी गाड़ी की मेंटेनेंस देखने के लिए, यार सही चल रही है, इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा, एसी काम कर रहा है जैसा गर्मी पड़ती है यहाँ पे। बट अभी तक मैंने उनको कहा हुआ है कि वो मुझे जो पार्ट्स की प्राइस लिस्ट है ना वो सेंड करें। सही है। मैंने क्योंकि लेकिन अभी नहीं इन्फॉर्मेशन कोई आई? अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। और आपने गाड़ी इंश्योर कराई है वैसे? करानी है अभी, क्योंकि करा लें, आजकल के जो हालात है उसमें पता नहीं होता, आप जा रहे हैं, कोई जाते आते ऐसी खूबसूरती से चिपक जाए, तो ये बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए हम लोगों ने आप लोगों की सहूलत के लिए एक पेज बना दिया। अगेन पाक व्हील्स को इंश्योरेंस बेचता नहीं है। हम लोगों ने कोशिश ये की कि सबकी लिस्ट करते हैं, आपको जो समझ आता है आपने इस्लाम में कन्वेंशनल जो भी करानी करा लें, बट ये ज़रूरी है आजकल के हालात में। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट के बारे में मैं सवाल पूछा था कि हमारी सरकार ने बड़े वादे कस्में नारे लगाए थे एक ज़माने में कि हम इलेक्ट्रिक कर देंगे, जो कि सिर्फ नारे थे, बल्कि मुझे तो लगता है उससे भी ज़्यादा बुरा था, क्योंकि ई-ट्रॉन भी किसी ने 8 लाख में कराई, किसी ने 50,000 में कराई, किसी ने 2 लाख में कराई, कोई एक प्राइस नहीं थी। ठीक है। तो अब इसकी रजिस्ट्रेशन पे कोई टैक्स हॉलीडे है नहीं है? आजकल पाकिस्तान में इसको कितने सीसी पे ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी सीसी में ट्रीट किया जाता है। अभी एक गाड़ी मेरे पास आए हुए हैं ना, कोई 1 हफ्ता हुआ है सर, तो मैंने अभी ऑक्शन से अपना नंबर कल निकाला है। सही है। तो आज अभी रजिस्ट्रेशन हो रही है, मैं आपके साथ उसकी सारी डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा। सही है।
तो अगर तो ये गाड़ी 1500 सीसी में फॉल करती है 77 किलोवाट, तो उसके ऊपर ये 6 तक लेंगे, 6 तक कॉस्ट आएगी इसकी 6 लाख। उसके बाद अगर तो ये गाड़ी फॉल करती है 1800 में, तब 2 ऊपर जा सकता है, 8 हो सकता है। अच्छा, कोई चीज़ जो आप गाड़ी में, क्योंकि अगेन मैंने देखा आपको गैजेट्स का भी शौक है, मुझे भी है, और मुझे होता है यार मैं जब गाड़ी ले लेता हूँ चीज़ें तो बहुत सी हैं, मिस क्या करते हैं? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिस करता हूँ ना, चूँकि मुझे शौक भी टेक्नोलॉजी का है, वो इसके 360 कैमराज हैं। अच्छा, 360 नहीं दिया, बड़ी अजीब सी बात है। जी हाँ जी, उसमें 5 में है, 5 में है। सही है। और इसके अंदर ना जो चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना, वो ये बटन हैं इधर। उसकी वजह ये आपको पता है, हर 5-6 किलोमीटर बाद नाका आता है। सही है। तो आपको कार्ड दिखाना आता है, अब वो आदत पड़ी होती है। जी। और दूसरी बात है, वो डोर पॉकेट्स में ना वो बॉटल्स, बड़ी बॉटल्स भी नहीं रख सकते, तो पता नहीं बटन्स फिर इन्होंने उधर क्यों नहीं दिए। अच्छा, देखिए होंडा की ना, मुझे याद है जब मैं पहले दिन लेने गया था ना डिलीवरी उसकी सोनाटा की, तो मैंने हैंड ब्रेक नहीं लग रही थी, मैं दोस्तों के हैंड ब्रेक लबो, तो ये हैंड ब्रेक भी बड़ी नॉन कन्वेंशनल जगह पे नहीं, इलेक्ट्रिक। आप शुक्र करें इन्होंने इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक दी है, मुझे ये था रिट्रैक्टेबल मिरर्स मैनुअल दिए हैं, वो ही ना दे देते। अच्छा, वैसे मैं पुराने जमाने का आदमी, मुझे वो बड़ी पसंद है, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी में नॉर्मल वाली देखी नहीं हैंड ब्रेक, क्योंकि इसमें सब में इलेक्ट्रिक ही आती है। अच्छा, ये बड़ा है, इसका जो डिजाइन है बड़े मजे का है, और ये मैं देख रहा था कि चार्जिंग पे भी ये शो करता है, चार्जिंग पे शो करता है। उसके अलावा जब आप रिवर्स गियर लगाते हैं तो ये लाइट्स इसकी जो है ना रेड कलर में हो जाती हैं। सही है। और उसके बाद अगर आप, क्योंकि पाकिस्तान में तो इसकी ऐप नहीं चलती हुंडई की, जी। आप इसका जो अपना असिस्टेंट है ना, जब आप उसको दबाते हैं ना, अभी तो सिरी बोल पड़ेगी या ओके गूगल वो जो होता है, पर इसका जो हुंडई का अपना है उसमें ये साथ साथ ना बीट चलती है आवाज के साथ साथ। तो पाकिस्तान में ऑडी वालों ने भी ऐप नहीं दी, इन्होंने भी गाड़ियां दे रहे, तो ऐप भी दे दे, इसमें क्या इशू है? ऐप इसका, क्योंकि ऑडी की तो ऐप का ये था, मैंने बड़ा मिस किया था इस चीज़ को। उन्होंने जब चाबी आप निकालते हैं ना ऑडी की, उस पर कोड दिया होता है जिससे आपने उसकी ऐप में डालना होता है। सही है। तो ऐप पाकिस्तान में रीजन लॉक भी है उनकी। अगर बेसिकली ना पाकिस्तानी जो बिलियनियर्स मिलियनियर्स है ना, उनका एक मसला है, उनका बच्चा जब जाएगा ना प्राइवेट जेट में भी, वो बस पूछेगा कि यार इसमें ब्लूटूथ है, वो ये नहीं कहेगा कि यार इसके अंदर ये फीचर्स मुझे चाहिए। यानी वो हमारे एक फीचर सेट है जो लोगों ने बस बनाया है कि ब्लूटूथ होना चाहिए, गाड़ी स्पीकर अच्छे बजते हैं, बस वो सही है। और आप जो बात कर रहे हैं ना कि प्रैक्टिकल फीचर सेट वो नहीं है, और मेरा ख्याल है कंपनियां भी फिर उसी का फायदा उठाती हैं। इसके वायरलेस चार्जर में एक बड़ा अच्छा फीचर है, जब आपका मोबाइल चार्जिंग पे लगता है ना, वायरलेस चार्जिंग पे, सही है, इसकी ये ना यहाँ से लाइट्स ऑन होती है, लाइट आती है, फिर आपको दूर नहीं देखना पड़ता, नीचे होकर आपको बाहर से पता लगता है आपको मोबाइल वायरलेस। और ये करता भी चार्ज, क्योंकि मैंने देखे बाकी जो पाकिस्तान में ज्यादातर गाड़ी है उनमें सिर्फ लाइटें दिखाता है, चार्ज कोई नहीं कर रहा होता। बेसिकली ये जो आई थिंक एप्पल में जो मैग्नेट्स नहीं पीछे लग गए मैगसेफ, उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर ये यूज़ नहीं इतना होता, क्योंकि जब आपने एप्पल कारप्ले चलाना है ना तार लगा के, सही है, तो उसी ने आपका मोबाइल भी चार्ज कर देना और आपका गूगल मैप्स भी खोल देना, क्योंकि इसमें वायरलेस कारप्ले नहीं ना है, इसमें वायर वाला है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये इसकी बड़ी नॉन कन्वेंशनल, ये इसको भी अब थोड़ा साफ करेंगे। मेरा तो ख्याल है कल को ये डिटेलिंग के लिए भी एक नाइटमेयर हो सकता है कि उत्थे मतलब मिट्टी जब घुसेगी जी तो यहाँ पे हाथ कैसे घुसाने कई गाड़ियाँ पाकिस्तान। लेकिन ये अच्छा है कि कलर इंटीरियर का डार्क है ना, हाँ जी, तो मिट्टी उस तरह नजर नहीं आएगी। इसका जो बेसिकली डिजाइनर था ना जिसने इस गाड़ी को डिजाइन किया था, मैं उसका टॉप गियर पे इंटरव्यू देख रहा था, सही, तो उसने बताया था कि उसको सबसे ज्यादा जो उसके डिजाइनर ने ये चीज बना के दी थी ना, एयरप्लेन विंग स्टाइल है, जिसमें आता है ना इंटरनेशनल SE ट्रिम आता है जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन है इसका। जी। उसमें यहाँ पे टीवी होता है, डिस्प्ले होता है, साइड व्यू मिरर्स नहीं होते उसमें। अच्छा, उस ई-ट्रॉन में भी आया था। जी हाँ जी। अच्छा, सो ये हो गया। अच्छा, ये ड्राइव मोड का जो बटन है ये बड़ा ऐसे जिस तरह स्पोर्ट्स कार में होता है ना कि एक आपने दबाया और वो गाड़ी स्पोर्ट्स स्टाइल में होती है, वो आपने इसको चला के देखा? ये बहुत मजे का बटन है एकदम मोड चेंज करने के लिए। अच्छा, इसमें जो आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना स्पोर्ट्स मोड में, उसमें 0.1% भी लैग नहीं है। सही है। और इको मोड में तो है, क्योंकि गलती से अगर दब जाए या उन्होंने कोई सेफ्टी फीचर रखा होगा। सही है। तो इसका जो स्पोर्ट्स मोड है वो बहुत रिस्पॉन्सिव है। बेसिकली ईवी लेने का मेरा मकसद ये था कि क्वाइट गाड़ी हो, थोड़ा कंफर्ट। BSM नहीं है? जी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर नहीं है? नहीं, इसमें नहीं है। वो तभी एकदम ये गाड़ी आयोनिक 5 में आया था, उसमें था। हाँ, ये तो देखे भी रिव्यू अभी आधा मैं अपने से खत्म कर लगा था। तो इसमें एडास के कौन कौन से फीचर हैं? BSM नहीं है, जो कि मेरा ख्याल है बड़ी सरप्राइजिंग बात है मेरे लिए। अब इसमें एडास के कोई फीचर नहीं है। इसमें जो क्रूज है वो भी मैनुअल है, अडैप्टिव भी नहीं है। अडैप्टिव नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें रेडार ही नहीं है। इसमें जस्ट ये है कि इसकी जो डे टाइम लाइट्स हैं, इसकी हेडलाइट्स हैं, यहाँ एक सेंसर लगा हुआ है, ऑटोमेटिक है, जो हाँ जी रात को अपने आप हो जाता है। इतना तो दिया हुआ है इन्होंने। बाकी तो बड़ी जाती करके। जी नहीं, इसमें डिपेंड करता है ना कंपनी ट्रिम कौन सा इंपोर्ट कर रही है। अब परफॉर्मेंस इस गाड़ी की जो है ना वो मुझे सारा कुछ भुला देती है। सही है। मैं टेक वाला बंदा हूँ, बट जब कभी होता है ना कि आप थोड़ा सा निकलते हो गाड़ी से, थोड़ा सा इसको बस भगाते हो, सही है, तो आपको बड़ा एक वो नशा मिलता है, अच्छी फीलिंग आती है। इसका 0 to 100 कितना है? 4.8 सेकंड्स। 4.8? हाँ जी। वाओ, विद कार ऑफ दिस साइज 4.8 इज रियली क्विक। अच्छा, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है? एकदम ब्रेकर है तो याद आया। मैंने
डिफरेंट जिस तरह होता है ना, कॉलोनीज होती हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे बड़े छोटे हर कॉलोनी के डिफरेंट होते हैं ना, हर जगह पे चला के देखा है, नहीं लगती। इसमें हाइट कंट्रोल तो नहीं है ना? नहीं, इसमें नहीं है। एक चार्ज जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी का इसका, वो आप कितने यूनिट लेता है? मैं सिर्फ पर किलोमीटर कॉस्ट कंपेयर करना चाह रहा हूँ जरा। अगर तो फुल चार्ज आई थिंक 77 है इसकी बैटरी, तो 77 यूनिट्स ही लेगा। 77 यूनिट्स घर के ले लेगा? 77 यूनिट्स का मतलब ये है, घर में वो कहते हैं सरकार बताती 50 है, होता 100 रुपये है, तो 7,700 रुपये की चार्ज जी। हाँ जी। और 7,700 में कितने किलोमीटर चलेगी ये? 500 तक तो देगी इंशाल्लाह, अगर इसको बिल्कुल सॉफ्ट पेडल से चलाऊँ। अगर मैं इसको चलाता हूँ ना, जैसे तेज़ चला ली, स्लो चला ली, यानी डिफरेंट, तो आई थिंक 435 440 तो लाजमी देगी। अच्छा, पार्क व्हील्स की कोई सर्विस कभी यूज़ किया आपने? जी, मैं पार्क व्हील्स पे कोई भी गाड़ी बेचनी हो तो मैं वहाँ पे ही ऐड लगाता हूँ, वहाँ से ही मेरी 2-3 गाड़ियाँ भी बिकी हैं। अच्छा जी। सर, आपने गाड़ियाँ बेची है पार्क व्हील पे, कई लोगों का एतराज़ होता है कि जी बहुत ज़्यादा महंगी लगी होती है, कई का होता है कि जी बहुत ज़्यादा सस्ती लगी हुई है, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितनी देर में बिकी गाड़ी? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था सर। तो तकरीबन कह लें कि डिपेंड करता है गाड़ी, अब मेरे पास जिस तरह ई-ट्रॉन थी, सही है, तो ई-ट्रॉन मैंने काफ़ी उसमें 1-2 वीक लग गया था। जो मेरी वेजल थी ना, जिससे पहले मैंने बेची थी, सही है, वो 1 हफ्ते में निकल गई थी मेरी। सही है। तो डिपेंड करता है ना, मैं गाड़ियाँ भी आपको पता है मेरे पास कौन सी होती हैं, आउट ऑफ मार्केट आप ज़्यादा रखते हैं। प्लस लोगों का ये होता है कि लोग रेट बहुत ज़्यादा, लोगों को लगता है शायद इंटरनेट पे कोई जो आ रहा है वो बेवकूफ़ है, ऐसा होता कुछ नहीं है। सो अगर आप प्राइस रियलिस्टिक रखें तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि गाड़ी बड़े आराम से बिक जाती है। सो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।